ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। ओम शांति। तो आज सुनेंगे 7 जनवरी 2025 के भगवान के मधुर महावाक्य मुरली का सार। आज बाबा ने सुनाया है, मीठे बच्चे तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। जैसे अपने देश को, अपने कहीं भी गांव को जाते हैं तो जैसे ही नज़दीक आते जाते तो वहाँ के झाड़ दिखाई देने लगते हैं, गलियाँ दिखाई देने लगती, रास्ता। तो इसी तरह से बाबा ने कहा, जितना तुम संगमी ब्राह्मण समझोगे और फरिश्ता रूप बनते जाओगे उतना ही सतयुग के झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? ज्ञान के जो शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे। जो आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी परचिंतन नहीं करेंगे, दूसरों का चिंतन कभी नहीं करेंगे। एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। ज्ञान के शौकीन हैं तो ज्ञान का ही चिंतन करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे और एकांत में जाके ज्ञान का मंथन करेंगे। दूसरा प्रश्न है, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? उत्तर है, इस सृष्टि में कोई भी चीज़ सदा कायम नहीं है। इस सृष्टि पर कोई भी चीज़ सदा कायम नहीं रहती है। आज है कल नहीं। इस सृष्टि पर जो भी है प्रकृति की चीज़ें सब विनाशी हैं, स्थायी नहीं है। इस सृष्टि में कोई भी चीज़ सदा कायम नहीं रहती, सिवाय एक शिव बाबा के पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। ये भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। ये भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है और याद की यात्रा में रह माया जीत बन कर्मातीत अवस्था को पाना है। दूसरा पॉइंट है, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा बिंदु ही वृत्ति में दिखाई दे। नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। कि पावन बनने की प्रतिज्ञा कर पावन दुनिया का मालिक बनना है। वरदान है, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्यावन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भाव। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्यावन, बाप समान अखंड परोपकारी भाव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया और स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान भी दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सबसे परोपकारी रहे। बाबा ने बच्चों को आगे किया। जहाँ सम्मान मिलने की बात आई तो वहाँ बच्चों को सम्मान दिया, खुद को पीछे किया और त्याग करने में खुद को आगे किया। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में ही समझा। स्वयं का सुख बच्चों के सुख में ही समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। ऐसे महादानी अखंड दानी बनो, परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण धारणा में बाबा ने कहा सिंधु मतलब सागर के समान बनो और स्मृति में मैं आत्मा बिंदु।
कि ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। तो आज का चिंतन है कि अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ भाग्यशाली शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो, कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। दूसरों को सहयोग देंगे तो खुद का तो पुण्य जमा हो ही जाएगा। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है। देने में लेना समाया हुआ है। भगवान का सबको सहयोग देना है, लेना नहीं, देने में ही लेना समाया हुआ है।